name is Kanchan Sharma. I welcome you all to this fantastic session. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में आप लोगों को लॉ एंड अकाउंट्स की कुछ स्ट्रैटेजीज़ बताई थी, कुछ टिप्स दी थी कि आप उस तरह से अपनी प्रिपरेशन को आगे कर सकते हैं फॉर फाउंडेशन स्टूडेंट्स. एंड टुडे आई एम हियर टू गिव यू सम टिप्स ऑफ मैथ्स एंड BCK एंड इकोनॉमिक्स. सो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नॉर्मली जो बच्चों का फियर रहता है, जिस सब्जेक्ट में बच्चों को दिक्कत आती है, वो होता है मैथ्स, स्टैट्स एंड LR. ये तीनों का कॉम्बिनेशन है हमारा पेपर नंबर 3 फाउंडेशन के अंदर. तो मैथ्स के अंदर आपको चाहिए कि आपकी कैलकुलेटर ट्रिक्स जो हैं वो बहुत अच्छी हैं, क्योंकि एट द टाइम जब आप कोई MTP लेके बैठेंगे तो आप रियलाइज़ करेंगे कि 100 क्वेश्चंस होते हैं, आपको 2 आवर्स में उन्हें सॉल्व करना है. तो जब आप MTP करते हैं तो आपको अपनी स्पीड का रियलाइजेशन होता है. तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके MTP सॉल्व कीजिए, मैथ्स एंड ऑल्सो फॉर इकोनॉमिक्स. एंड मैथ्स के अंदर कैलकुलेटर ट्रिक्स को इम्प्रूव कीजिए. कैलकुलेटर पे अपना हाथ सेट कीजिए, क्योंकि अगर आपको कैलकुलेटर ट्रिक्स प्रॉपरली नहीं आती हैं तो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू सॉल्व 100 क्वेश्चंस इन 2 आवर्स. सो आई सजेस्ट कि कैलकुलेटर पे अपना हाथ सेट कीजिए. एंड जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियो में भी कहा था कि आप अपना एक ही कैलकुलेटर रखिए, डोंट चेंज योर कैलकुलेटर. सो आपका अगर कैलकुलेटर बार बार चेंज होता है तो आपको हाथ सेट करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, आई नो. क्योंकि अगर हम फ़ोन भी बदलते हैं तो एक साथ हम उस फ़ोन के साथ कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं, हमें बहुत टाइम लगता है, थोड़ा टाइम तो लगता ही है उस फ़ोन के साथ सेटल होने में. तो इसी तरह से कैलकुलेटर का भी है. एक कैलकुलेटर को आप अगर स्टार्टिंग से यूज़ कर रहे हैं तो आपका हाथ उस पर सेट है, उसी के साथ एग्ज़ाम में जाइएगा. सेकेंड चीज़, अगर आपको लगता है कि आपको मैथ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, आपसे नहीं हो रहा है, LR हमारे पूरे पेपर नंबर 3 में एक ऐसा पोर्शन है जो कि कैश मार्क्स हैं. सो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि LR पर क्योंकि वो LR इजी है तो हो सकता है स्टूडेंट्स उसे छोड़ दें, लीव कर दें उसे, बस इसलिए क्योंकि वो कि हमसे हो जाएगा, प्रैक्टिस ना करें उसकी. बट ऐसा मत कीजिए. 20 मार्क्स का LR आता है, आप उसकी भी उतनी ही प्रैक्टिस कीजिए. बिकॉज मैथ्स में नंबर आए ना आए, आई गारंटी यू कि LR अगर आपने अच्छे से किया है देन LR में आपके 20 आउट ऑफ 20 आने के पूरे चांसेस रहते हैं. फिर आते हैं, अगर आपका मैथ नहीं हो पा रहा है, आपको मैथ में डिफ़िकल्टीज़ हैं, गो फॉर स्टैट्स. स्टैट्स मैथ से इजी है. स्टैट्स में आई नो हो सकता है आपको लगे कि फॉर्मूले ज़्यादा हैं, बट स्टैट्स में अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो मार्क्स स्कोर करना इजी रहेगा देन मैथ्स. तो स्टैट्स के लिए आप स्टैट्स में प्रैक्टिस कीजिए. तो 40 मार्क्स का स्टैट्स एंड 20 मार्क्स का LR, 60 मार्क्स तो यही होगा. और ऐसा तो नहीं है कि 40 मार्क्स का मैथ है, आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहा होगा. आई नो हो सकता है आपको कुछ चैप्टर्स में प्रॉब्लम हो, लाइक परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशंस एंड सो ऑन. सो आई रिकमेंड यू कि चैप्टर्स तो आप कोई भी मत छोड़िए जो आपको लगता है कि उसमें परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन अगर आपको लग रहा है कि हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं हो रहे, देन गो फॉर मीडियम लेवल क्वेश्चंस. बिकॉज ऐसा तो नहीं होता कि सारे ही क्वेश्चंस बहुत डिफ़िकल्ट आते हैं, इजी भी आएंगे. तो आप कम से कम उन इजी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए रेडी रहेंगे. सो कोई चैप्टर मत छोड़िए. उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हो सकता है 1-2 चैप्टर आपको डिफ़िकल्ट लगे, उनके बेसिक कॉन्सेप्ट आप रीड कीजिए. एंड अगर हम बात करें डिफ्रेंसिएशन एंड इंटीग्रेशन की, तो आप चाहें तो आप उस चैप्टर को छोड़ सकते हैं. बिकॉज उसमें जितना टाइम जाएगा आपका, जितनी एनर्जी जाएगी, उतने मार्क्स आपको उस चैप्टर से नहीं मिलने वाले. अगर आपको लगता है आपका उसमें बहुत टाइम जा रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है, उसे छोड़ के बाकी चैप्टर्स में अपना इतना ग्रिप बना लीजिए कि
आपको दिक्कत नहीं आए मैथ्स के पेपर में बेसिकली। एंड वन मोर थिंग, आप जितना ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे आपका टाइम कम लगने लगेगा। एंड ट्राई कीजिए कि आप टाइमर सेट करके क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप 1 मिनट के अंदर अंदर एक क्वेश्चन सॉल्व करने में एबल हैं देन आप बहुत ही मतलब टाइम के अंदर आप अपना पेपर सॉल्व कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो आप टाइमर लगाइए से फॉर आपने 1 घंटे के लिए अलार्म लगा दिया, ठीक है, 1 घंटे बाद का अलार्म लगा दिया और 60 क्वेश्चंस उस टाइम पे आप लेके बैठे हैं, चाहे वो MTP के हों, RTP तो आता नहीं है, तो MTP के हों या आपने कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस ले लिए हैं, स्कैनर के क्वेश्चंस हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं आप उन्हें लीजिए। 60 क्वेश्चन 60 मिनट्स में सॉल्व कीजिए पहले। तो आप धीरे धीरे, हो सकता है पहले दिन आप नहीं कर पाए, दूसरे दिन थोड़ा और कम टाइम लगेगा, तीसरे दिन कम, एंड प्रैक्टिस करते करते आपके वो 60 मिनट्स में 60 क्वेश्चंस हो जाएंगे। एंड मैथ्स के लिए आई थिंक दैट्स इनफ। एंड कमिंग टू नेक्स्ट पेपर, आर 4th पेपर which is economics and business economics and BCK। सो बिजनेस इकोनॉमिक्स में वैसे तो इकोनॉमिक्स एक ऐसा पेपर है जिसके अंदर आपका स्कोर सबसे हाईएस्ट रहता है। जितने भी आप रिज़ल्ट देखेंगे, अगर बच्चा अदर पेपर में फेल भी है बट उसने इकोनॉमिक्स में तो 60+ उसके आ ही जाते, क्योंकि इकोनॉमिक्स का पेपर इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है। एंड इकोनॉमिक्स के पेपर में जो बच्चों को डिफ़िकल्टी, मतलब इकोनॉमिक के सिलेबस में जो बच्चों को डिफ़िकल्टी आती है वो आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स उन्हें समझने में 4th चैप्टर में दिक्कत आती है, विच इज़ मार्केट। आई रिकमेंड कि मार्केट चैप्टर इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, सो डोंट लीव इट। जितने भी हमारे इकोनॉमिक्स के अंदर ग्राफ्स हैं, शेड्यूल्स हैं, आप उन्हें प्रॉपरली रीड कीजिए, उन्हें समझिए, क्योंकि आप समझ के करेंगे तो आसानी से आप इकोनॉमिक्स के पेपर में हाई स्कोर कर लेंगे। बिकॉज़ इकोनॉमिक्स का पेपर में जो भी है कॉन्सेप्चुअल, आपको अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी। आपने कॉन्सेप्चुअल सारे, क्योंकि इकोनॉमिक्स के पेपर में आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सब चीज़ें समझनी है, तो समझिए, उन्हें रिवाइज़ कीजिए। आपका आज लेक्चर हो गया, अगेन उसे रिवाइज़ कीजिए, उसी दिन रिवाइज़ करके ख़त्म कर दीजिए। अगर आप उसे डिले करेंगे तो ये आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि मतलब आप आज आपका लेक्चर हुआ, आपने उसे रिवाइज़ नहीं किया, अगले दिन कुछ और टॉपिक आपके टीचर उठाएंगे, आपने उसे भी रिवाइज़ नहीं किया। अब आप पहले दिन का रिवाइज़ करेंगे तो वो दिमाग में बिल्कुल खिचड़ी हो जाएगी। तो आई रिकमेंड कि जिस दिन आपका लेक्चर हुआ है उसी दिन उसे तुरंत रिवाइज़ कीजिए, उसी दिन उसे फिनिश कीजिए। और ऐसा बिल्कुल नहीं कीजिएगा कि आपका फर्स्ट चैप्टर हो गया, आप पूरा सिलेबस ख़त्म होने के बाद ही आप उसे रिवाइज़ कर रहे हैं। कंटिन्यूसली जो थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं उन्हें कंटिन्यूसली रिवाइज़ कीजिए, सो दैट विल हेल्प्स अ लॉट। एंड कमिंग ऑन टू द BCK में आई डोंट थिंक कि अदर चैप्टर में किसी को भी प्रॉब्लम कुछ होगी। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों को आती है कंपनीज़ में। अब कंपनीज़ की लर्न करने की कुछ ट्रिक्स हैं जो कि आपको MV सर के पास मिल जाएंगी। सो गो टू प्ले स्टोर एंड डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप, और उसमें जब आप MV सर की प्रोफाइल में जाएंगे तो MV सर इस टाइम करा भी रहे होंगे, उनके पास कंपनीज़ की ऐसी ट्रिक्स हैं कि आप उन सभी कंपनीज़ को लर्न भी कर लेंगे। एंड आई डोंट थिंक कि उनकी ट्रिक्स से लर्न करने के बाद आप भूलने वाले हैं। सो गो फॉर अनअकैडमी लर्निंग ऐप। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जाकर MV सर की वीडियोस अगर आप देखेंगे, इवन नॉट ओनली MV सर, आप किसी भी टीचर्स की वीडियोस देखते हैं, उनकी सभी वीडियोस फ्री में भी अवेलेबल है, उनका पेड कंटेंट भी अवेलेबल है उसमें। तो जाइए अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए और ऐसी बहुत सारी फ्री की नॉलेज वाली वीडियोस को आप देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं प्लस को एक्सपीरियंस करना तो आप सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं।
एंड अनअकैडमी पे बाहुबली टीम इज़ द बेस्ट टीम। सॉरी। एंड अंशुल सर से आप अकाउंट्स पढ़ सकते हैं अनअकैडमी पे जाके। लॉ एंड BCR के लिए आप स्वाति मैम एंड IG सर इंद्रेश गांधी सर को I recommend you to go for Swati ma'am and Indresh Gandhi sir for law and BCR, and math stats and LR के लिए आप निशांत सर एंड प्रणव पोपट सर को फॉलो कर सकते हैं। एंड फॉर बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड BC के आप अखिलेश डागा सर एंड मोनीश वोरा सर, जिन्हें हम प्यार से MV सर कहते हैं, आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं। एंड पूरी स्ट्रेटेजी के लिए पूरा एक जो आपको पूरा प्रॉपर एक प्लान चाहिए होता है, क्योंकि अब 2 महीने रह गए हैं। आई थिंक 2 महीने रह गए हैं अब आपके एग्ज़ाम के लिए। तो सॉरी, आपको किस तरह से प्लान करना है अपने 2 महीने को, कैसे आपको स्टडी करनी है, किस तरह से रिवीजन करनी है, ये बाहुबली टीम आपको बहुत अच्छे से बता पाएगी। एंड फ्रॉम माय साइड, जहाँ तक मुझे लगता है कि अब आप लोगों का सिलेबस तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया होगा। सो अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है और आप रिवीजन कर रहे हैं, तो आप साथ साथ में MTP, RTPs एंड PYQs सॉल्व कीजिए। कम से कम मिनिमम, आई एम सेइंग मिनिमम, आपको 5 RTPs, 5 MTPs एंड 5 PYQs करने चाहिए। क्योंकि अगर आपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि अगर आपने 5 PYQs करे हैं सभी सब्जेक्ट्स के, आपके पास मैथ्स और इकोनॉमिक्स के नहीं होंगे, बाकी आपने लॉ और अकाउंट्स के अगर 5 PYQs करे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उस एग्ज़ाम टाइम की। एग्ज़ाम टाइम में आपको टाइम का बिल्कुल डर नहीं रहेगा कि 3 आवर्स में हमारा पेपर होगा या नहीं होगा।